नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या अखिलेश वाकई योगी सरकार को घेर पाएंगे? ये सवाल तब से ही लोगों के जहन में है जब से इस बात का ऐलान हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ही होंगे। बजट सत्र के दूसरे ही दिन मानो इसकी झलक देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। योगी 2.0 के बाद ये पहला सत्र है और इस सत्र के दूसरे दिन सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर थी कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस सदन में कैसी रहती है। जैसे ही अखिलेश को बोलने का मौका मिला और वो खड़े हुए तो सपा के विधायकों ने टेबल बजाकर उनका स्वागत किया, या यूं कहें कि उनका हौसला बढ़ा। श्री अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो एक एक कर हाल फिलहाल में हुई तमाम घटनाओं को गिना डाला। उन्होंने शुरुआत महिला सुरक्षा के मुद्दे से की और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सीएम योगी को घेर लिया। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। आगे अखिलेश 1090 और डायल 100 के आंकड़े भी सरकार से सामने रखने की मांग करते हैं और सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप भी लगाते हैं। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। अखिलेश यादव बहुत चर्चित ललितपुर कांड पर भी बोलते हैं तो चंदौली और प्रयागराज सिद्धार्थनगर केसेस पर भी सवाल उठाते हैं और पुलिस पर दलाली का आरोप लगाते हैं। क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना हो। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार। अखिलेश ललितपुर में दिए गए सीएम के एक बयान पर चुटकी भी लेते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। उधर अखिलेश बोलते जाते हैं और इधर उनके विधायक टेबल थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाते जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात की जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा रहा, बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए उन्हीं मुद्दों से बतौर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आगाज करते हैं। इसके पहले भी आपने देखा था कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए किस तरह से ललितपुर, चंदौली, इन तमाम जगहों पर अखिलेश पहुंच जाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। तफसील से खबरों को यूपी तक.in पर पढ़ते जाइए।